गाइस, थ्योरेटिकल सेशन के बाद इस सेशन में हम यह जानेंगे कि जब हार्ड डिस्क के पार्टीशन लॉस्ट हो जाते हैं तो उस हार्ड डिस्क के सभी लॉस्ट पार्टीशन को 5 मिनट में कैसे रिकवर कर सकते हैं। साथ ही उन पार्टीशन की प्री मोड शिफ्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम सिस्टम में लगी हार्ड डिस्क को चेक करते हैं। इसके लिए माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक करते हैं और मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ डिवाइस मैनेजर में हम डिस्क ड्राइव पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं गाइस कि यहाँ अभी सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है। फर्स्ट 1 TB का हार्ड डिस्क है और सेकंड 2 TB का हार्ड डिस्क है। अब हम इन हार्ड डिस्क को डिस्क मैनेजमेंट में चेक करते हैं। गाइस, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हमें दोनों डिस्क ड्राइव दिखाई दे रही है। इसमें फर्स्ट डिस्क 0 है और यहाँ पर सेकंड डिस्क 1 है। डिस्क 0 एक बेसिक टाइप का डिस्क है जिसमें 3 पार्टीशन बने हुए हैं। फर्स्ट सिस्टम रिजर्व्ड पार्टीशन है, सेकंड C ड्राइव है और थर्ड D ड्राइव है। सेम यहाँ डिस्क 1 पर भी एक बेसिक पार्टीशन डिस्क है जिसमें यहाँ पर 3 पार्टीशन बने हुए हैं। फर्स्ट पार्टीशन E ड्राइव है जिसका साइज 593 GB है। सेकंड F ड्राइव है जिसका साइज 683 GB है और लास्ट पार्टीशन G ड्राइव है जिसका साइज 585 GB है। अब हम इन सभी पार्टीशंस को माय कंप्यूटर में चेक करते हैं। गाइस, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हमें सभी पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से C ड्राइव और D ड्राइव डिस्क 0 के पार्टीशन है और E, F और G ड्राइव डिस्क 1 के पार्टीशन है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ सभी ड्राइव्स में डेटा स्टोर किया गया है। गाइस, कई बार जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं या नया विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं या डायनेमिक डिस्क को बेसिक डिस्क में कन्वर्ट करते हैं तो कई बार हार्ड डिस्क अनएलोकेटेड पार्टीशन में कन्वर्ट हो जाती है और इन सभी पार्टीशन में स्टोर डेटा लॉस्ट हो जाता है। ऐसे केसेस में डेटा रिकवर करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट मेथड में हम किसी भी लाइसेंस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उस पूरी हार्ड डिस्क को स्कैन करते हैं। उसके बाद रीजनरेटेड पार्टीशन में से डेटा को रिकवर करके उस डेटा को किसी दूसरी हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं और हार्ड डिस्क के पार्टीशन को रिक्रिएट करने के बाद रिकवर किए गए डेटा को मेन हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं। यह काफ़ी लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है क्योंकि अगर हार्ड डिस्क का साइज़ 1 TB, 2 TB या 4 TB होता है तो ऐसे केसेस में हमें स्कैनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और रिकवर किए गए डेटा को कॉपी पेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकेंड मेथड में हम ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं जो लॉस्ट पार्टीशन को पार्टीशन टेबल के अकॉर्डिंग सर्च करता है और पार्टीशन लेआउट को रिकवर करता है। उसके बाद डेटा को चेक करके हम रिकवर किए गए पार्टीशंस को उसी हार्ड डिस्क पर फिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी डेटा भी रिकवर हो जाता है और हमें डाटा को किसी दूसरी हार्ड डिस्क में कॉपी भी नहीं करना होता है। इस मेथड से हम 2 TB और 4 TB तक की हार्ड डिस्क के पार्टीशंस को 5 मिनट में रिकवर कर सकते हैं। डिलीटेड और फॉर्मेटेड पार्टीशन की डेटा रिकवरी को लॉजिकल डेटा रिकवरी ट्रेनिंग में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अब हम यहाँ सेकेंड मेथड से डेटा रिकवरी प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम पार्टीशन गुरु सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क मैनेजमेंट में हार्ड डिस्क को चेक करते हैं। यहाँ डिस्क मैनेजमेंट में हम सेकेंडरी हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशन को डिलीट कर रहे हैं। अब यह हार्ड डिस्क अनएलोकेटेड स्पेस शो कर रही है। नाउ अब हम हार्ड डिस्क के सभी पार्टीशंस और डेटा को रिकवर करने की प्रोसेस के बारे में समझते हैं। फर्स्ट हम पार्टीशन गुरु सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हमें सिस्टम में लगी दोनों हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है। फर्स्ट हार्ड डिस्क 0 है जो हमारे मेन सिस्टम की हार्ड डिस्क है और उसके यहाँ पार्टीशन हमें दिख रहे हैं। सेकेंड हमारा 2 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसके सभी पार्टीशन अभी हम लोगों ने डिलीट किए हैं। इसमें से हमें पार्टीशन और डेटा को रिकवर करना है।
पार्टीशन रिकवरी के लिए अब हम इस सेकेंड हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करते हैं और पार्टीशन रिकवरी बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर होल डिस्क को सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्टीशन जो 593 GB का था वह हमें दिख रहा है और उसका सभी डेटा भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम इस पार्टीशन को रिजर्व कर देते हैं। हमारा सेकेंड पार्टीशन 683 GB का पार्टीशन भी अब यहाँ हमें दिख रहा है और उसका सभी डेटा भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। सो अब हम इसे भी रिजर्व कर देते हैं। हमारा लास्ट पार्टीशन जो 585 GB का था वह भी हमें यहाँ पर दिख रहा है और उसके सभी डेटा को भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम इसे भी रिजर्व कर देते हैं। गाइस, यहाँ लेफ्ट साइड में हम सभी पार्टीशन और उसके डेटा को चेक कर सकते हैं। नाउ अब हम इस पार्टीशन को माय कंप्यूटर में चेक करते हैं। तो यहाँ हमें अभी सिर्फ C और D ड्राइव ही दिख रहे हैं। यह पार्टीशन जो रीजनरेट हुए हैं वो नहीं दिख रहे हैं। इन रिकवर किए पार्टीशन को फिक्स करने के लिए अब हम यहाँ पर सेव ऑल बटन पर क्लिक करते हैं। गाइस, यहाँ हमारा पार्टीशन लेआउट सेविंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे अलग अलग पार्टीशन रिक्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम माय कंप्यूटर में भी इन पार्टीशंस को और उसके डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं।